applications. When the bar magnet is bent in the form of arc, then what is the magnetic moment? M dash is equal to 2m sin theta by 2 upon theta. ये formula derive किए थे, ठीक है? और torque acting on the bar magnet, same electrostatics, magnetism, same formula बेटा. इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूला आएगा तो मैग्नेटिज्म के फार्मूला आएगा. ये जेडब्ल्यू पर्पस है, जेडब्ल्यू या नीट पर्पस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम. और बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ बेटा. बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ और डिटेल स्लो डेरिवेशन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है. कंपैरिजन है, ऑलरेडी पता है आपको, ओके. इसलिए तो फार्मूला अपन फटाफट लिख देंगे आपको, ठीक है. सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कांसेप्ट अपन और वहां भी मैं पढ़ाया था मैग्नेटिज्म कंपैरिजन पढ़ाया था. द मैग्नेटिक द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है. सेम कांसेप्ट यहां. द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन इट्स एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. कुछ चेंज है बेटा, रिप्लेसमेंट करना है आपको. स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ के प्लेस में आपको लिखना है चार्ज q एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस में लिखना है आपको क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. क्लियर. तो बेटा मैं पढ़ा इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है. सो कांसेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, magnetic field, this magnetic field induction, that is B on axial line of bar magnet, okay, axial line of the bar magnet, ठीक है. So देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है, एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम ऑन क्या बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कांसेप्ट कंसीडर किए थे, ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस q चार्ज, राइट, प्लस q चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्शन इज नॉट हियर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात, और उसकी मैग्नीट्यूड पता है आपको, P = Q * L. L क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस, ठीक है. अब ये मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं, मिड पॉइंट. फ्रॉम द मिड पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ r, at P point, what is the electrical intensity? That is called axial electric field intensity. सर क्या होना चाहिए? That is what how much? कमाल फार्मूला पढ़ाया था, मुझे फार्मूला बता दो. यहाँ फार्मूला कांसेप्ट और न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट है. और बोर्ड का जो सिलेबस स्टार्ट होने के बाद बेटा डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो. मैं बता देता हूँ बोर्ड का सिलेबस कब से स्टार्ट होता है, ठीक है. कमाल ऑलरेडी प्रूफ ही पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रूफ. यही प्रूफ अब यहाँ बेटा से कमाल बता दीजिए. इक्वेशन E axial equal to हाँ 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p upon r3. याद है, ओके. वेयर p equal to, this is the first equation, okay, point where p equal to क्या बेटा, q into l, dipole moment. और एक important point theoretical question के लिए चांस नहीं है. सपोज ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है. यू नो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर स्टार्ट. और ये डायरेक्शन क्या बेटा, ये एक्सियल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. As it is, direction of magnetic force line nothing but direction of magnetic field induction p bar. Okay, both are vector quantities. So अब यहाँ सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट मुझे बता दीजिए. ये बेटा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज,
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है बराबर तो दोनों डायरेक्शन सेम है कि ये p बार और ये बार दोनों डायरेक्शन सेम है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट p बार इज same direction is in same direction तो पैरेलल लिख सकते हैं same direction okay that are what is e bar a or simply you can let p bar simply parallel to the what here e bar लिख सकते हो तो ये दोनों बीच में एंगल क्या होना चाहिए ये दोनों बीच में एंगल क्या होना चाहिए that is 0 डिग्री दोनों पैरेलल तो क्या होना चाहिए 0 डिग्री बराबर क्या होना बेटा एंगल 0 डिग्री होना चाहिए क्लियर now similarly as it is आप मुझे बता दो यहाँ in magnetism रिप्लेसमेंट करना है come on right क्या बेटा it is magnet bar magnet south pole north pole okay distance बेटा ये twice here midpoint O okay from the midpoint O at a distance of r at P point what is the magnetic field induction axial और यहाँ south to north pole this is the direction of m bar बराबर sorry south to north pole this is the direction what here m bar और ये बेटा north pole to this one this is the direction of what here b axial okay ठीक है बेटा when the for the short bar magnet के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ राइट सो फर्स्ट वन बता दो इक्वेशन बता दो बेटा BA क्या होना चाहिए व्हाट इज द लो BA कम ऑन ये इक्वेशन से बता दीजिए कम ऑन क्या होना बेटा BA इक्वल टू ये इक्वेशन से 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस में क्या लिखना है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब फॉर short magnet okay when is very less than the r के लिए applicable ठीक है right second BA bar is again parallel to m bar ये दोनों बीच में एंगल और क्या होना चाहिए 0 डिग्री नंबर सेम कांसेप्ट कुछ चेंजेस clear suppose if the length is considered third जब फार्मूला याद रखिए if length एक याद रखो फार्मूला ओके यार डेरिवेशन जरूरत नहीं है ओके if you want derivation okay we will explain if length L is considered for the bar magnet then B axial equal to mu naught upon 4 pi 2m r upon you can r square minus l square whole square अब l is neglected very small है तो बेटा ये नेगलेक्ट कर देते हैं अपन r square और ये square r power 4 ये r cancel तो ये आएगा 2m upon r cube 2m upon r cube if l is neglected ये नेगलेक्ट कर दिए ये r square है r power 4 r cancel 2m upon r cube you can get that L कंसीडर किए तो ये फार्मूला यूज करना चाहिए याद रखो ठीक है अब से नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन कम ऑन क्या बेटा इन इक्वेटोरियल कम ऑन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता दो बेटा in electrostatics in dipole concept come on equatorial क्या बेटा minus q charge plus q charge from the midpoint the line passing through the center of the dipole and perpendicular to the axial line ठीक है ये क्या होना बेटा ये due to positive charge
और ये होगा ड्यू टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E, ये B, तो ये 90 डिग्री, तो रिजल्ट इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, रिजल्ट इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, इट इज नथिंग बट E, इक्वेटोरियल लाइन। देखो ये क्या है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ओके, और ये इक्वेटोरियल, तो ऑपोजिट है, तो P बार एंड E बार आर ऑपोजिट इन द केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, और ये डिस्टेंस कितना मैं R ले रहा हूं, डिस्टेंस from point P to the, okay, the center of the dipole O, तो बता दो बेटा इक्वेशन, come on, first equation I equal to हाँ, first one is EA, equatorial लिखिए, मैं बता रहा हूँ, right, equal to क्या है बेटा फॉर्मूला, 1/4 pi epsilon P upon R cube, ठीक है। और बेटा सेकंड पॉइंट you can observe here, E equal to E is what here, opposite direction, opposite to the what here, किस डायरेक्शन बेटा ये P बार का opposite है, बस हो गया। सिमिलरली बता दो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता दीजिए, कम ऑन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था मैंने, इन मैग्नेटिज्म, कम ऑन, इक्वेशन क्या होना बेटा, कम ऑन, यू कैन राइट, हियर इट इज बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सेंटर, हाँ P पॉइंट, हियर इट इज direction P, okay, so ये क्या बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, it is direction of what, B due to the north pole, it is B due to the south pole, तो again 90 डिग्री, ये क्या होना है बेटा, B equatorial, it is what here twice here, R distance same, come on बता दो, come on, first one B equatorial equal to mu naught upon 4 pi m upon R cube. Second one B equatorial is opposite direction the m bar, ये m bar और ये B bar दोनों opposite है बेटा, तो क्या होना चाहिए, angle between this m bar and B bar is 180 degree, okay, क्लियर। यही कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाया था शायद, ऐसा याद आ रहा है, ओके, राइट, सो and here if you consider the length, तो BE equal to mu naught upon 4 pi m R upon L square plus R square to the power of 3/2 m. If you consider the length, you have to write like this, ओके, क्लियर। तो बेटा यहाँ देखिए इस पॉइंट पर, नेक्स्ट वन, you can write here the relation between therefore देखो conclusion, B axial is equal to, come on, equation बता दो, B axial equation क्या बेटा, B axial mu naught upon 4 pi 2m upon R cube for the short magnet, is for also L is less than the R, clear। so अब यहाँ बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, B ये equal to ये 2 into mu naught upon 4 pi m upon R cube, तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म what represent this term total, it is nothing but B equatorial, देखिए इक्वेशन, mu naught upon 4 pi पर m upon R cube, ये क्या B equatorial है कि नहीं, B equatorial, ठीक है, therefore B axial is equal to times the B equatorial, खत्म, ये कंक्लूजन है। देखो then the ratio of B axial on the equatorial is nothing but 2:1. Similarly electrostatics, E axial upon E equatorial equal to क्या बेटा, 2:1, clear, okay, right, already अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस किए थे,
एक बार देख लीजिए, कम ऑन नोट इट डाउन, राइट डाउन। सो नेक्स्ट बेटा अपन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर अपन फाइंड आउट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बी नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सर फिर डाउट आना चाहिए, सर पर्टिकुलर एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो नो प्रॉब्लम, इक्वेटोरियल थीटा इक्वल टू अपन 0 लिए तो फिर बेटा एक्सियल, पर्टिकुलर एंगल के लिए फिर क्या होना चाहिए, दैट इज आवर नेक्स्ट आंसर, ठीक है। At a particular arbitrary point or a particular point and making some angle theta, making some angle theta के लिए क्या होना चाहिए, देखो क्या नेक्स्ट वन इज B, B मैं सिंपल B लिख रहा हूँ, B means magnetic field induction, B at P point, at P point, okay, P point making theta angle, making theta angle, यानी theta क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, theta is represent angle between the r bar and p bar। तो देखो पहला बेटा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन जो लिए थे वो पढ़ाएंगे, फिर इसके यहाँ से देखो नियरली बेटा मेरे हिसाब से यहाँ 40% तो फॉर्मूले सेम है, 40% इज फॉर्मूले सेम है, तो ठीक है। So in electrostatics, come on, हाँ तो बता दो बेटा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लिए थे अपन, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बराबर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बेटा लाइन सेंटर, यहाँ से मैं पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ थीटा, ठीक है थीटा, बराबर थीटा, और ये पॉइंट ले लीजिए P पॉइंट, बराबर ये हो गया डिस्टेंस r बार, द एंगल बिटवीन r बार एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या बेटा P बार इज नथिंग बट थीटा, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखो r बार डायरेक्शन, और ये क्या है P बार की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा। So you know electric force will start from positive and ends on negative, ठीक है। यहाँ दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अपन डिफाइन किए थे, एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड क्या बेटा एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा ना, इलेक्ट्रिक एंड एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, and this is nothing but resultant E, okay resultant E, और यहाँ है बेटा एंगल resultant direction phi, resultant direction phi, okay right। so तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो मुझे ER की वैल्यू बता दो बेटा, ER की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/4 pi epsilon, हाँ क्या लिखे थे अपन 2p, बराबर। तो एक्चुअली देखो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ इक्वेशन कैसे लिखना चाहिए, यहाँ से देखो। अब बेटा ये p बार है, देखो ध्यान से ये p बार है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए p cos थीटा, बराबर। तो ये कंक्लूजन पॉइंट में पढ़ाया था बेटा। एक्सियल लाइन, इन द केस ऑफ एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ p bar and e bar is same, electrostatics। the direction of e bar and p bar is what here opposite in the case of equatorial line, same in the magnetism, b bar m bar लेते हैं अपन, b bar m bar, okay ठीक है। सो अब देखो बेटा ये p cos थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट p sin थीटा, क्या हो रहा बेटा ये p sin थीटा, बराबर। अब ये देखो इस डायरेक्शन में ये होगा एक्सियल एंगल, इट इज नथिंग बट व्हाट, ये देखो ये p डायरेक्शन and it is the direction of e bar, बराबर। ये डायरेक्शन क्या है बेटा p बार, ये देखो p cos थीटा की डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में क्या है ये e बार, दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन की मीनिंग ये p बार, ये p cos थीटा और e बार दोनों सेम डायरेक्शन में से एक्सियल है। तो एक्सियल लाइन के लिए फार्मूला पता है आपको, तो ER इक्वल टू बाय रेडियल ये एक्सियल 1/4 pi epsilon 2p upon r, बट p की प्लेस में क्या लिखना चाहिए p cos थीटा, 1/4 pi epsilon, p की प्लेस में क्या लिखना बेटा 2p cos थीटा upon r क्यूब, खत्म।
सेकंड सेकंड अब देखो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होना चाहिए p बार और ये बार देखो ऑपोजिट है कि नहीं ये हर ऑपोजिट 180 डिग्री है ना ये दोनों ऑपोजिट है तो ये क्या होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए e कम ऑन वी कैन राइट हियर थीटा इक्वल टू क्या बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन और p के प्लेस में क्या लिखना चाहिए p sin थीटा अपॉन r क्यूब बराबर ये sin थीटा अपॉन r क्यूब ओके राइट third one is okay third one is दोनों डिवाइड कर दो दोनों डिवाइड कीजिए e r अपॉन e थीटा बराबर तो क्या होगा यहां से देखिए डायरेक्शन तो बढ़िया या tan phi है दिस वेक्टर कैन बी टेकन ये रिजल्टेंट ये वेक्टर को यहां ले लो यू कैन टेक दिस वन ये क्या होना चाहिए e थीटा तो tan phi इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड तो डायरेक्शन के लिए क्या होना बेटा tan phi इक्वल टू e r अपॉन e थीटा अब दोनों डिवाइड कर दो e r अपॉन e थीटा ये दोनों कैंसिल ये दो कैंसिल हां p अपॉन r क्यूब ये p अपॉन r क्यूब कैंसिल हां रिमेनिंग क्या होना बेटा देखिए राइट तो यहां सॉरी यहां क्या होना देखो ये थीटा है ना ये थीटा अपॉन e थीटा अपॉन e r ओके ठीक है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड तो बेटा ये डिवाइड कर दो e थीटा अपॉन e r तो ये दोनों कैंसिल p अपॉन r क्यूब कैंसिल तो sin थीटा बाय cos थीटा नथिंग बट tan थीटा और by 2 हो गया therefore you can write it there that tan pi is equal to 1/2 tan theta theta ये एंगल है between r bar and p bar बराबर r bar and p bar ये p bar है r bar and p bar और ये phi क्या बेटा एंगल इज अ रिजल्टेंट डायरेक्शन एंगल between resultant electric field and ER okay next one fourth one रिजल्टेंट क्या लिखना बेटा अपन e इक्वल टू इक्वेशन ये दोनों 90 डिग्री है e इक्वल अपन क्या लिख देंगे अंडर रूट ऑफ e थीटा स्क्वायर प्लस e r स्क्वायर ओके तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए e थीटा और e r यहां कॉमन टर्म्स देखो कॉमन टर्म्स 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r क्यूब ले लो कॉमन ले लीजिए तो अंडर रूट ऑफ क्या बेटा p upon 4 pi epsilon r cube I am taking here common that is square है square लीजिए ओके और यहाँ क्या है बेटा sin थीटा और ये है 2 cos थीटा तो क्या ना राइट हियर sin स्क्वायर थीटा प्लस यू कैन राइट 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर ये दोनों का स्क्वायर ले लो यहाँ 1/4 pi epsilon t upon r cube 1/4 pi epsilon t upon r cube टेक कॉमन वो वाली स्क्वायर बाहर ले लिया और यहाँ बेटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये 2 cos थीटा नथिंग बट यू कैन राइट हियर 4 cos स्क्वायर थीटा नंबर 4 cos स्क्वायर थीटा ठीक है फिर सिंपलीफिकेशन के बाद 3 आता बेटा ओके पहले लिख दिया था तो यहाँ a इक्वल टू a स्क्वायर और रूट कैंसिल p अपॉन 4 pi epsilon r cube under root of sin square theta is nothing but 1 minus cos square theta plus 4 cos square theta ठीक है therefore e equal to p upon 4 pi epsilon r cube under root of ये minus cos square theta plus ये you can write here क्या बेटा 1 plus 3 cos square theta खत्म okay this is what resultant electric density at p point making an angle theta तो यहाँ theta equal to 0 डिग्री ले लो theta equal to 0 मींस बता दो ये theta equal to 0 मींस ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए theta equal to 0 मींस ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पर बोलती है एक्सियल लेंथ पर होना चाहिए theta equal to 0 मींस ऐसे होना चाहिए ये p पॉइंट यहाँ होना चाहिए एक्सियल लेंथ theta equal to 0 cos 0 y 1 plus 3 4 root of 4 2 तो 1/4 plus not 2p upon r क्यूब आ गया देखिए थीटा इक्वल 90 डिग्री इस पॉइंट क्या होना चाहिए इस पॉइंट पर होना चाहिए ओके इस पॉइंट पर ऐसे होना चाहिए परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू लाइन
So theta 90 is cos 90 is 0. So 1 upon 4 pi epsilon P upon R cube, that is equal to 0. Clear? Right. Say in magnetism. In magnetism. Come on. फटाफट बता दो. बस यहाँ डेरिवेशन जरूरत नहीं है. ओके, लिख दीजिए. कम ऑन मैग्नेटिज्म के लिए कम ऑन इक्वेशंस. हाँ, सेम कंसेप्ट. बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, बराबर. और ये बेटा डायरेक्शन ऑफ m बार magnetic force line start from north pole and ends on the south pole outside from the center at a distance of r bar at p point. मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट p. तो बेटा ये डायरेक्शन ऑफ m बार है, तो ये एंगल क्या है? थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन m बार एंड r बार. तो ये दो फील्ड बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट आर b बार r, a बार r, ये b बार r और ये b बार थीटा, b बार e बार थीटा. एंगुलर, ये रेडियल. ठीक है. हाँ, तो ये बेटा 90 डिग्री है. तो रिजल्टेंट इज नथिंग बट व्हाट है? रिजल्टेंट क्या होगा बेटा बता दो. रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट. ये तो रिजल्टेंट. इट इज नथिंग व्हाई अकॉर्डिंग टू parallelogram law factor. Parallelogram law factor. Okay. If adjacent side means two vectors acting at a point which represent the adjacent side, then the resultant gives what here? Diagonal passing through the same point. Passing through the same point. अब ये बेटा डायरेक्शन, रिजल्ट डायरेक्शन फाइंड. तो कम ऑन फटाफट इक्वेशन बता दीजिए. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन b r equal to replacement 1 upon 4 pi epsilon mu naught upon 4 pi mu naught upon 4 pi come on 2m cos theta upon r cube. Second, angular magnetic field induction mu naught upon 4 pi. p के प्लेस में क्या लिखना है? ये मैग्नेटिक मोमेंट या m sin theta upon r cube. Third one, that tan pi equal to 1 by 2 tan theta. Tan pi equal to 1 by 2 tan theta. Okay, bro, it is nothing but tan pi equal to 1 by 2 tan theta. ठीक है. Next, fourth one is at angle resultant b equal to mu naught upon 4 pi m upon r cube. ध्यान देना. 1 upon 4 pi epsilon mu naught upon 4 pi p nothing but m r cube है तो r cube लिख दो. ठीक है. Under root of 1 plus 3 cos square theta. This is the resultant. Clear? देखो कुछ चेंजेस है. देखो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूले तो मैग्नेटिक के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली यू कैन गेट इट. Clear? Okay. Now next one is electrostatic beta for potential due to the electric dipole. देखो potential due to the point charge 1 upon 4 pi epsilon q upon r. Electrostatics. Potential due to the dipole. देखो dipole different है. point charge dipole में से एक प्लस q और एक माइनस q. दो चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड साइन मस्ट बी व्हाट हियर अपोजिट. एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन. चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम बट साइन इज अपोजिट एंड these are separated small distance. That arrangement is called electric dipole. Electric dipole. Clear? So beta electric dipole, due to electric dipole, what is the potential equation? Point charge के लिए बता. I am not discussing about the point charge. Isolated point charge, that is different. 1 upon 4 pi epsilon q पर r वो पोटेंशियल होगा. भाई पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट कंफ्यूज सर पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल ये कौन सी इक्वेशन अरे पॉइंट चार्ज दिया तो इक्वेशन लिख दो 1 upon 4 pi epsilon q by. Electric dipole means the equation will be changes. Electric dipole moment means equation changes. Clear? So come on. Right here. हाँ, potential due to okay dipole. वहाँ dipole यहाँ बार मैग्नेट सेम concept.
सेम concept. Come on. Yes. हाँ क्या होगा बेटा? माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज. Okay. At a distance of theta r bar at p point, तो potential V equal to, come on, V equal to equation बता दो ये 1/4 pi s naught. इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा ये ऑलरेडी मैं इक्वेशन पढ़ाया था, प्रूफ भी पढ़ाए थे, बट न्यू सिलेबस आपके साथ न्यू सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस में डेरिवेशन भी दिया बेटा, यहाँ डेरिवेशन भी है. लास्ट ईयर दिन नहीं था डेरिवेशन, लास्ट ईयर डेरिवेशन नहीं था बेटा 12th के सिलेबस में, बट इस साल ये जो है इलेक्ट्रिकल डायपोल का जो पोटेंशियल इक्वेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोल, द डेरिवेशन आल्सो इज प्रेजेंट इन द 12th सिलेबस. 12th से डेरिवेशन ये आता है, तो आपको डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक. कुछ टॉपिक बचे बेटा जो न्यू टॉपिक है, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ और एक बार रिवाइज कर देता हूँ पेपर 1 और जो न्यू एडेड टॉपिक है. ओके, सो 1/4 pi epsilon. कम ऑन, क्या लिखना बेटा है? P cos theta इक्वेशन याद रखो, P cos theta upon r square. दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल. इसका प्रूफ मैं आगे पढ़ाया था, और एक बार रिवाइज करने वाला हूँ क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में भी ऐड है. ओके, उसके बारे में थोड़ा टेंशन मत ले लीजिए. सो V equal 1/4 pi epsilon P cos theta upon r. ये इलेक्ट्रिक डायपोल पॉइंट चार्ज है, तो 1/4 pi epsilon Q upon r पॉइंट चार्ज बराबर. सो अब यहाँ अब लिख सकते हो, कम ऑन, यहाँ बता दो मुझे, अब ये मैग्नेट रीजन में बता दो. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है. नाउ इन मैग्नेटिज्म तो कम ऑन इक्वेशन क्या होना चाहिए? सो एक्सपेक्ट कीजिए. हियर इट इज मैग्नेट, साउथ पोल, north pole, from the center at a distance of r bar at p point, potential calculate करना. ये theta, direction of m bar is direction act by south to north pole. Okay, right. तो क्या होगा बेटा? पोटेंशियल E equal to हाँ mu naught upon 4 pi m cos theta upon r square बराबर. mu naught upon 4 pi m cos theta upon r square. P के प्लेस में है, बाकी के टर्म ये 1/4 pi epsilon नथिंग बट mu naught upon 4 pi. बट यहाँ एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन है, that is what is the ratio of potential on the axial to the equatorial line? ये चांस है क्वेश्चन का. देखो तो theta equal to 0 degree means axial है, theta equal 0 means ये होगा axial, 90 degree means ये होगा 90 degree. theta equal 0 means axial, तो potential on axial VA equal to, कम और क्या होना चाहिए? 0 means what? 0 1. तो you can write mu naught upon 4 pi m upon r square. If theta equal to 90 degree means equatorial, कैसे बताइए? ये लाइन ऐसे होना चाहिए, equatorial line. तो कम और इक्वेशन V हाँ equatorial equal to, मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? ये cos 90 is 0, zero will be something 0. Okay, therefore V axial upon V equatorial potential due to the dipole is equal to, देखो something value upon 0 is nothing but infinity. That is the answer. उल्टा दिया समझो, V equatorial upon V axial तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. 0 upon something upon 0 is nothing but not defined. That is what infinity. तो ये चांस है बेटा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ओके, ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने इस पर क्वेश्चन लिया था, मैं बहुत सारे